सिकंदर के बाद सेल्यूकस राजा बना और सेल्यूकस ने भी भारत पर आक्रमण किया, पर इस बार भारत में चाणक्य जैसे गुरु और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा थे, तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सेल्यूकस ने फिर आत्मसमर्पण के बारे में कहा खुद ही। तो चाणक्य बोलते हैं कि वो तो ठीक है, चलो आत्मसमर्पण है, हम भी मानते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और पर एक बात और है, आपको अपनी बेटी जो है उसका हाथ कर्नेल या शायद उनका नाम था कुछ ऐसा, उसका शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करनी होगी और ये वचन देना होगा कि उनका संतान जो है वो राजा नहीं बनेगी। और सेल्यूकस इस बात के लिए राजी हो गया। पर यह बात चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ी अजीब लगी और उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो चाणक्य ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका एक स्टाइल था समझाने का। कहा शाम को ना घूमने जाते हैं। शाम को जब वो घूमने गए तो जिस रास्ते से चाणक्य ले गए वहाँ दोनों के पैरों में ना कांटे लग गए। उनको पता होगा, कांटे लग गए। कांटीली एक झाड़ी थी, तो चंद्रगुप्त ने तलवार निकाली और कांटों, वो जो कांटों थे ना, उनको काटना चाहा तलवार से। तो तभी जो चाणक्य थे उन्होंने कहा कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने कुछ शिष्य वगैरह उनके साथ में जो रहते हैं उनको बुलाया, कहा कि मट्ठा लाओ और उसमें गुड़ मिला के इनके ऊपर डाल दो और ये चींटियां जो हैं खुद ही अपना काम कर देंगी। और उसके बाद, क्योंकि अगर हम तलवार से काटते ना तो वो घास पूरी कटती नहीं, उसकी जड़ें रह जाती हैं और फिर से उभर आती, पर चींटियां जड़ों तक को खत्म कर देंगी। तो इससे कहीं ना कहीं उन्होंने समझाया कि ये मिलता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूर्णतः करना चाहिए, पूर्णतः करना चाहिए। क्योंकि अगर आप युद्ध में बाई चांस वो हार भी गया तो फिर से आक्रमण कर सकता था, पर अब इस शादी से क्या होगा, वो शायद वहाँ पर फिर आक्रमण ही नहीं करेगा। तो किसी भी जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो परमानेंट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इससे एक ये सलाह मिलती है, ये एक सीखने को मिलता है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है इससे ये भी सीखने को मिलता है कि अगर आप नॉलेज हो, अगर आपके पास ज्ञान है, तो सब कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए किसकी क्या टेंडेंसी है, प्रकृति है। जैसे चाणक्य को पता था कि अगर चींटी जो है उसकी प्रकृति है कि मीठे को खा जाएगी, तो मट्ठा डाला तो उसका काम तो चींटियों ने ही कर दिया। ये दुनिया में भी होता है। पॉलिटिशियन, क्योंकि चाणक्य जो है पॉलिटिक्स के गुरु हैं, तो ये आना कि भाई किसका क्या स्वभाव है और आपको करने की आवश्यकता नहीं है, लोग ही आपका काम कर देंगे अगर आपके पास ज्ञान है। तो ये इसमें दूसरी शिक्षा मिलती है। और इसमें एक तीसरी शिक्षा भी है जो शायद आप लोग अगर कैच कर पा रहे हैं तो उसमें लिख के बताइएगा, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब बढ़ जाते हैं मीन के लिए। जो अगस्त है ना, वो क्या लेकर आया है मीन राशि के लिए, चाहे वो आपका करियर है, बिजनेस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रोमांस है, परिवार है, शादी विवाह है, धन है, स्वास्थ्य है, सारी जो बातें हैं वो करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पर क्या बैठा है, कुछ अचूक उपाय अगर ऐसे हैं जिन बातों का ख्याल रखना ही है उसके ऊपर भी बातें करेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा जो ग्रह है ना वो कहाँ बैठा हुआ। तो आप देख सकते हैं शनि महाराज जो वक्री हैं वो आपके 12वें भाव में 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, जो कि कुंभ होती है। देखिए जो नंबर है ना राशियों को दिखा रहे हैं, और इन नंबरों को मैंने यहाँ भी लिख दिया कि अगर कहीं 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है वहाँ पर मेष राशि है, उसके स्वामी मंगल है। ऐसे ही जहाँ 11 है इसका मतलब वहाँ पर कुंभ राशि है, उसके स्वामी शनि है। तो यहाँ पर 12वें भाव में शनि बैठे हैं 11वीं राशि में, ये पहला भाव है। यहाँ पर 12 नंबर इसलिए क्योंकि आपकी जो राशि है मीन है, मीन राशि होती है और वो कालपुरुष की अंतिम राशि है, तो इसलिए यहाँ पे 12 लिखा गया। तृतीय भाव में गुरु चांडाल योग बना हुआ है मेष राशि में, जिसके स्वामी मंगल हैं। पंचम भाव को अगर देखेंगे तो आपको शुक्र यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। जो शुक्र है ना, पहले तो सिंह राशि में थे, अब कर्क में आ गए क्योंकि वो वक्री चल रहे हैं। वक्री होते होते 7 अगस्त को शुक्र जो है कर्क में आ जाएंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य सिंह राशि में आएंगे 17 तारीख को। इसी वजह से यहाँ 17 तारीख को सिंहा संक्रांति होने वाली है। बुध जो है वो भी वक्री हो जाएंगे, पूरे महीने रहेंगे तो सिंह में ही, पर बुध भी वक्री हो जाएंगे आपके 24 अगस्त को। 24 अगस्त को बुध भी वक्री मतलब पीछे जाने लगेंगे। मंगल की अगर बात करें तो मंगल 7वें भाव में कन्या राशि में आपके आएंगे 19 तारीख को। 19 से पहले ही आपके 6ठे भाव में रहेंगे, फिर 19 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे। केतु आपके 7वें भाव में गोचर कर ही रहे हैं। तो ये हो गया ग्रहों की जो पोजीशन है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए रिजल्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है। किसी भी महीने का रिजल्ट सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी साल का रिजल्ट गुरु के ऊपर डिपेंड करता है।
तो गुरु में एक परिवर्तन आया कि गुरु आपके भरणी नक्षत्र में आ गए, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। तो जहां पर शुक्र की राशियां हैं, शुक्र की राशि कौन कौन सी होती हैं? 2 और 7, वृषभ और तुला। आप देखोगे 2 वृषभ स्वामी शुक्र, तुला 7 नंबर स्वामी शुक्र। आपके लिए ये आपके तृतीय और अष्टम भाव का रिजल्ट आने वाला है ज्यादा। तृतीय मतलब भाग दौड़ बढ़ने वाली है, आपकी यात्राएं बढ़ने वाली हैं, एफर्ट थोड़ा बढ़ने वाला है, रियल एस्टेट वगैरह से संबंधित कोई बातें हो सकती हैं। साथ में ही इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, कोई बड़ा पैसा आपको मिल सकता है, पर वो ऐसा पैसा जो इंश्योरेंस का है, अनअर्न्ड मनी है, या किसी को आपने पैसा दिया है वो वापस आ जाए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। स्वास्थ्य का भी आपको हल्का सा ध्यान रखना है, क्योंकि अब गुरु कहाँ आ चुके हैं? शुक्र के नक्षत्र में आ चुके हैं। इसके साथ साथ सूर्य किसी भी महीने के रिजल्ट को बताते हैं। तो सूर्य पूरे महीने जो है कहाँ रहेंगे? 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक सूर्य शनि के नक्षत्र में रहने वाले हैं, पुष्य नक्षत्र में, जो कि एक शुभ नक्षत्र है। तो शुरू के 3 दिन काफ़ी अच्छे ही हैं। पुष्य नक्षत्र में कहते हैं चीज़ें बढ़ती हैं, ऑस्पिशियस होती हैं, रिजल्ट आते हैं। धन के हिसाब से, रियल एस्टेट के हिसाब से भी अच्छा नक्षत्र है। आपकी कुंडली में शनि एकादश और 12वें भाव के स्वामी है, तो खर्चा तो रहेगा पर इनकम भी बढ़ेगी, ट्रैवल वगैरह रह सकता है। आपका काम अगर फॉरेन कंट्रीज से, विदेशों से जुड़ा है, तो वो काम आपका बढ़ सकता है 1 से 3 तक। आप शिक्षा के लिए, काम के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वीजा से संबंधित कोई काम है आपका, उसके लिए अच्छा है। फ्रेंड्स, नेटवर्क सर्किल, आपकी कुछ इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं 1 से 3 तक, ये जो महीना है। इसके बाद 4 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो सूर्य है वो बुध के नक्षत्र में रहेंगे, अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र नागों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है। बुध आपके लिए चतुर्थ और सप्तम के स्वामी है। तो इस महीने घर जमीन खरीदना, व्यापार का बढ़ना, शादी विवाह होना, इसकी संभावना बनती है। सूर्य उसका रिजल्ट दे रहे हैं। महीने का रिजल्ट कौन डिसाइड करता है? सूर्य। और दिन का रिजल्ट चंद्रमा डिसाइड करते हैं। इसके साथ साथ व्यापार, बिजनेस, कार्य के क्षेत्र में भी कुछ बड़े बदलाव आपके होंगे। कब? 4 से लेकर 16 तारीख तक। 4 से लेकर 16 तारीख तक। इसमें भी जो कार्य से रिलेटेड आप बात करो तो देखिए, उसमें आपका 4, 13 और 23 तारीख बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस दिन गुरु के नक्षत्र में रहने वाले हैं चंद्रमा। और बिजनेस की अगर आप बात करते हो तो उसके लिए आपके लिए 6, 15 और 25 तारीख बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी रहने वाली हैं। कुछ यहाँ पर ध्यान देना अपने बिजनेस पर। इन तारीखों में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और कोई नेगेटिव चीज़ भी होगी, बाय चांस आपके चार्ट में और वो एक्टिवेट होगी तो इन दिनों होगी। तो इस दिन अगर आप सावधानी से काम लेंगे, अच्छी तरह से काम लेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले पाएँ। इसके बाद बुध के बाद कहाँ जाएंगे? केतु के नक्षत्र में जाएंगे सूर्यदेव, और महीने के अंत तक केतु के नक्षत्र में ही रहेंगे। 17 तारीख से लेकर 30 तारीख तक केतु आपके शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में है। तो मैरिज लाइफ का थोड़ा सा ख्याल रखें। सास ससुर के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखें। अच्छी चीज़ यह है कि आपको इनहेरिटेंस आदि मिल सकती है, अनअर्न्ड मनी मिल सकती है, कोई ट्रैवल वगैरह हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के लिए 17 तारीख से 30 तक का जो समय है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। ये हो गया महीने का एक ओवरऑल आइडिया। जो सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ें, इन चीज़ों पे फोकस रहने वाला है। इसके साथ साथ सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी और 6ठे ही भाव में हैं 17 तारीख के बाद। तो 17 तारीख के बाद आप प्रयास करोगे तो आपको विजय मिलेगी। कंपटीशन बढ़ेगा पर आप उसमें मेहनत से नंबर 1 ला सकते हो, क्योंकि सूर्य जब 6ठे भाव में होते हैं शत्रु को समाप्त करते हैं, रोगों को समाप्त करते हैं। पुराना कोई रोग चल रहा है तो वो आपका खत्म हो सकता है, ऋण आदि से मुक्ति दिलाते हैं जब भी सूर्य 6ठे भाव में आते हैं। ये एफर्ट के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को तैयारी करनी होती है, एग्जाम देना होता है, मेहनत करनी होती है, उसके लिए सूर्य यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। इसके साथ साथ और क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है इस महीने में? अगर हम करियर की बात करें तो करियर का स्वामी आपके गुरु बनते हैं, जो कि 10म भाव है, और वो कहाँ पर बैठा है? धन के भाव में बैठा है और राहु के साथ है। मतलब फॉरेन चीज़ों से आपका लाभ रह सकता है। करियर के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तारीखें मैंने आपको बताई 4, 13 और 23 जो सर्विस में है, जॉब में है। इसके साथ साथ ही 3, 12 और 22 ये तारीखें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राहु की तारीखें हैं और गुरु राहु साथ में बैठे हुए हैं। पर राहु की तारीखों में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अपने गुरुओं का अपमान न करें, आप अपने बड़ों से बना के रखें, आप सही पाथ के थ्रू चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करें।
फॉरेन चीज़ों से, आउट ऑफ द बॉक्स थिंग से आपको लाभ हो सकता है, पर आपकी वाणी इन दिनों कुछ कुछ कंपल्सिव इम्पल्सिव रह सकती है, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा गुरु चंडाल योग की वजह से। वैसे यात्राएं भी इन दिनों रह सकती हैं, ये याद रखिएगा। ये मेष राशि है और चंद्रमा जो है मेष राशि में रहने वाले हैं, मतलब मंगल की ग्रह में रहने वाले हैं, मंगल के भाव में रहने वाले 2, 11 और 21, 30 और 31 तारीख को। धन से संबंधित, परिवार से संबंधित चीजें इन दिनों होकर रहेंगी कुछ लोगों के चार्ट में जरूर, क्योंकि चंद्रमा किसके नक्षत्र में होंगे? मंगल के। मंगल आपके लिए धन के साथ साथ भाग्य का भी कारक है, मतलब इन तारीखों में आपकी यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हायर एजुकेशन से संबंधित कोई चीज अगर आपके प्रोसेस चल रहा है तो वो उसके रिजल्ट जो है इन तारीखों में आपके आ सकते हैं। इसके साथ साथ शनि की अगर हम बात करें तो आपकी 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से शनि वक्री चल रहे हैं। कहीं ना कहीं वक्री होना आपको लाभ तो जरूर दिलाएगा, पर इसके साथ साथ शनि की दृष्टि जो द्वितीय भाव पर है, परिवार में कुछ मतभेद, धन में कुछ ना कुछ एफर्ट, हार्डवर्क, धन के उसमें ये रह सकता है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका जो पारिवारिक काम है, बिजनेस आदि है, उसको कहीं ना कहीं स्लो सा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर इसके शनि की वजह से। और शनि के नक्षत्र में जो चंद्रमा आने वाले हैं वो तारीखें आपकी रहेंगी 5, 14 और 24। इन दिनों आपको थोड़ा संभल के चलना है। इस दिन शनि की जो 7.5 है उसका रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हर दिन रहता है, पूरे महीने ही रहता है। 5, 14 और 24 तारीख थोड़ी सी वाणी का आपको ख्याल रखना है, किससे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। भाग्य के लिए भी ये तारीखें जो हैं बहुत ज़्यादा विशेष हम इनको नहीं कह सकते, क्योंकि भाग्य के भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। जो पिता का भाव है, भाग्य का भाव है, इस मामले में वहाँ पर थोड़ा ख्याल रखना। अच्छी तारीखें कौन सी हैं भाग्य के लिए, एजुकेशन के लिए, पिता आदि से लिए, गुरु आदि के लिए? वो तारीखें हैं मंगल वाली, जो 2, 11, 21, 30 और 31 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मंगल की ही हम बात कर लें कि मंगल कर क्या रहे हैं यहाँ पर, मंगल 6ठे भाव में आएंगे, सप्तम भाव में आएंगे और छठे में रहेंगे, फिर सप्तम में आएंगे। जब तक वो छठे में है वो अच्छा है, क्योंकि मंगल छठे भाव में जो होते हैं क्रूर ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। और ये रहेंगे आपके 19 तारीख तक। 19 के बाद जब आप सप्तम भाव में आएंगे तो आपको थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। आपके अंदर एग्रेशन, इम्पल्सिवनेस ये सब हो सकता है। आप थोड़ा सा शक भी कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े का चांसेस भी हल्का सा बढ़ जाता है। हालांकि आप लोग काफ़ी शांत होते हैं, मीन वाले, इमोशनल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा मंगल यहाँ पर आ रहे हैं। पर ये मंगल का यहाँ आना आपको आपके स्पाउस के लिए, आपके पार्टनर्स के लिए, आपके जानने वालों के लिए अच्छा हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है। बिजनेस का भाव होता है सप्तम, जहां पर आपके कौन आ रहे हैं? मंगल आ रहे हैं, जो कि भाग्य के स्वामी है। देखिए 8 नंबर जहां लिखा है वृश्चिक राशि, मंगल कहां पर आ रहे हैं? सप्तम भाव में, जो बिजनेस का भाव है, पार्टनर का भाव है। ये भी दिखाता है शादी विवाह आदि के योग भी यहाँ पर मंगल बना रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कब बना रहा है? 19 तारीख के बाद। इसके बाद मंगल की चौथी दृष्टि आपके दसम भाव पर। कंपटीशन रहेगा, मेहनत रहेगी, हार्डवर्क रहेगा। आपको अपनी सोहबत का ध्यान रखना है। आपके मित्र आदि आपको किसी गलत सोहबत की तरफ प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि ऐसा कराती है। लग्न पर जो दृष्टि रहेगी, उस मतलब राशि पर जो दृष्टि रहेगी, वो आपको आपके अंदर कहीं ना कहीं एग्रेशन से बचना, लड़ाई झगड़े से बचना, स्पाउस के थ्रू भी कुछ मतलब उनके साथ भी मतभेद होने का चांस ये कराएगी। और द्वितीय भाव आपका परिवार है, आपकी वाणी है, उसका ध्यान रखना है। द्वितीय भाव आपका धन भी है। धन के मामले में भी ये जो महीना है बड़ा ही सोच समझ के चलने वाला है, बड़ा ही सोच समझ के चलने वाला है। और खास करके 2, 11, 21, 30 और 31 तारीख मंगल के कारण, 3, 12, 22 तारीख राहु के कारण और 4, 13, 23 तारीख गुरु के कारण इन भावों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु वैसे तो ठीक है, पर राहु की वजह से मतलब एक्स्ट्रा इमोशन में, एक्स्ट्रा एम्बिशन में, आलस्य में, एडिक्शन में, जल्दबाजी में चीज़ें थोड़ी हेवायर्ड हो सकती हैं। अदरवाइज गुरु यहाँ पर धन देंगे आपको। छठे भाव पर दृष्टि डालने से वो आपको एफर्ट, हार्डवर्क तो आपका बढ़ने वाला है, पर लाभ भी आपका करा सकते हैं। और लाभ होने की संभावना 4, 13 और 23 तारीख को बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दिन चंद्रमा जो हैं गुरु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। अगर हम घर, जमीन, जायदाद की बात करें, माता के स्वास्थ्य की बात करें, तो वहाँ पर भी आपको हल्का सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि चौथा भाव जो घर, जमीन, जायदाद, भूमि, वाहन, इसके साथ साथ आपकी हैप्पीनेस, पीस आदि का है, आपके दोस्तों, फ्रेंड्स का है, माता का है, वो छठे भाव में बैठा है। और इसमें साथ साथ बुध वक्री भी होने वाले हैं महीने के एंड में। शुक्र पूरे महीने ही वक्री रह रहे हैं। और शुक्र जो है आपके लिए
तृतीय और अष्टम के मालिक हैं। तृतीय और अष्टम के मालिक का वक्री होना, पंचम में आना, संतान की लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव, प्रेम में कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं, अचानक परिवर्तन आ सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्र का वक्री होना, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है प्यार में वो भी रह सकती है यहाँ पर, तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। शनि की बात हो गई, केतु की बात कर लेते हैं। देखिए केतु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। केतु का जो रिजल्ट है 17 से 30 तारीख के बीच ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 17 से 30 तारीख तक सूर्य केतु के नक्षत्र में है। इन लॉस के साथ आपका अगर कोई टैक्स रिलेटेड इशू है, ये चीज़ें यहाँ पे रह सकती हैं। स्पाउस के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं, पति पत्नी के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं। धन के मामले में भी 17 से 30 तक का जो समय है बड़ी संभल के चलने वाला है। अगर खास करके आपकी केतु की दशा महादशा है तो और भी ज़्यादा इसका चांसेस रह जाएगा। कुछ शुभ तारीखें 15 है, 14 है, 13 है, ये काफ़ी अच्छी तारीखें हैं। खास करके 15, 14, 13 ये काफ़ी अच्छी तारीखें हैं, क्योंकि एक तो जो है चंद्रमा बुध की राशि में रहेंगे, ऊपर से यहाँ पर एक गज केसरी योग बन रहा है, और इस तरह की सिचुएशन है, कर्क वाली शुभ पंचमेश है, यहाँ पर किसी की कुदृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तो ये तारीखें बहुत ज़्यादा शुभ हैं। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के आधार पर कुछ तारीखें, अगर आप किसी साधना वगैरह में हैं तो 21, 22 और 23, क्योंकि यहाँ पर गुरु और केतु का संबंध बनेगा, साथ में चंद्रमा यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। लाभ के लिए अगर हम कहें, अगर आप कहते कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। एकादश भाव में जब कहीं ना कहीं चंद्रमा गोचर करेंगे, उन पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। यह है 1, 2, 30, 31, 1, 2, 30, 31। इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। संभल के थोड़ा चलने वाली जो तारीखें हैं वो 7, 8, 9 हैं, खास करके क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है राहु और गुरु के पास यहाँ से होकर जाएंगे। धन का ये मामला है, तो इस मामले में पहले भी बता चुका हूँ, तो ये जो तारीखें हैं कुछ ध्यान रखने वाली हैं आपकी। सारे ग्रहों को देखा हमने, उनकी दृष्टियों को देखा, सूर्य की भी बात की, बुध की भी बात की। देखिए बुध की और भी एक तरह से देखा जाए, चौथे के साथ साथ वो सप्तम के भी स्वामी है। सप्तम जो भाव है पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है, प्रेमियों का है, और छठे भाव में सब जाना उसका आपस में कुछ ना कुछ मतभेद ही दिखा रहा है, और वो भी थोड़ा बढ़ सकता है। कब? 19 के बाद, क्योंकि मंगल वहां पर आ जाएंगे, इस वजह से। उससे पहले थोड़ा सा बेटर है। अब इसके बाद चलते हैं त्योहारों की तरफ। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको कुछ जानना हो, भाई यहाँ पे कौन सी राशि है, तो 10 है। 10 को आप देखेंगे तो मकर है, 10 का मतलब मकर, इसके स्वामी कौन है? शनि है। इसी तरह से आप किसी भी भाव में जान सकते हैं। यहाँ पर धनु राशि है, 9 नंबर लिखा है, 9 के नीचे धनु, उसके स्वामी कौन है? गुरु है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों में। देखिए 15 तारीख का इंडिपेंडेंस डे है, 19 तारीख की हरियाली तीज है, 21 तारीख की नाग पंचमी है। जिनकी कुंडली में काल शब्द दोष आदि होता है उनके दिन, उनको नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करना, नवनाग स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा रहता है। 29 का ओणम है, भाई और बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन है। 1 तारीख को पूर्णिमा है श्रावण की, और 30 तारीख को पूर्णिमा है श्रावण की। अधिक मास है इस बार, इस वजह से 11 तारीख की परमा एकादशी, 27 तारीख की श्रावणा पुत्रदा एकादशी, मतलब संतान को देने वाली एकादशी है। 13 और 28 को प्रदोष व्रत, 14 तारीख को शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 4 तारीख की संकष्टी, 16 तारीख का श्रावण की जो है अमावस्या है, अधिक जो मास हो रहा है उसकी वजह से अमावस्या आपकी 16 तारीख की है, और 17 तारीख की सिंहा संक्रांति है, मतलब सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से आपके महीने का राशिफल। आई होप आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी प्राप्त करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा कुछ सीखते रहेंगे, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे। नमस्कार।